क्लियर मेजॉरिटी जो है उसके इम्कानात तो कमी है। पाकिस्तान की कुछ मईशत के जो हालात है और इसके साथ ही साथ जो जन है जो पिछले कुछ अरसे से तो बेकाबू था, लेकिन अब उसमें कुछ सहारा मिला है आवाम को, उस पर भी बात कर लेते हैं। और दिलचस्प इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान महंगाई में इजाफे के बावजूद दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिश तो है, और जारी बात है कि वोट बैंक भी इसी तरीके से ही बेहतर होगा कि अगर महंगाई पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि महंगाई खत्म करने की हुकूमत आई थी। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है, और दुनिया में दूसरे नंबर पर मिस्र और तीसरे नंबर पर भारत जो है उसे सस्ता तरीन मुल्क कहा गया है। और गुज़श्ता 2 हफ्तों से कुछ कीमतों के अशारियों में भी कमी आई है। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में भी कुछ कमी हुई है, और घी की फी किलो कीमत में 69 रुपए की कमी और खुर्दनी तेल के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतों में 18 से 76 रुपए की जो कमी है वो वाक़ई हुई है। तो इस सब के अंदर रूसी तेल की आमद के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कुछ कमी का इम्कान है। इसी के ऊपर हमें ज्वाइन किया है उमर हयात, जो कि नुमाइंदे हैं बोल के। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या खबरें हैं आपके पास इस सारे मामले में? हुकूमत कोशिशें तो कर रही है, ये कोशिशें जो हैं ये कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से ये जो डेटा शेयर किया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि हमें अब ऐसे मस्बत अशारिये मिल रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो हसास कीमतों के अशारिये हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। और अभी भी हम अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो 0.42% की जो है वो कमी है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इससे पहले हम जब भी जो SPI रिपोर्ट आती थी तो तकरीबन 30 अशिया की कीमतों में इजाफा होता था। अब जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 16 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है उससे भी, और दूसरा आपने बताया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी। तो इंटरनेशनली जो है वो एक इन चीज़ों की कीमतों में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक हम उसको अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी और इसमें कमी नहीं आएगी। लेकिन वो उसके लिए हुकूमत को कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिसमें एक्सचेंज रेट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि क्योंकि पाकिस्तान बड़ी तादाद में अशिया जो है वो इंपोर्ट करता है और फूड आइटम्स बेसिकली जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट करता है। तो ये जो इंपोर्ट है इससे एक तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, और फिर दूसरा ये है कि जब हमारे रुपी की जो है वो डिप्रिसिएशन होती है तो उससे भी बराह रास्त जो है इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। आज हम देखें कि अगर CPI है तो CPI जो है वो 36.5% पे पहुंच चुकी है। तो उसको कम करने के लिए आपको सरे 10 ये इकदाम करना होंगे कि एक्सचेंज रेट को आपने, क्योंकि हमने IMF से PTI हुकूमत में एक मुआहिदा किया था, और क्योंकि IMF तो ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहिदा है, हमारा नून लीग या PTI या PP के साथ कोई मुआहिदा नहीं है, तो हम उस मुआहिदे के तहत हमने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस जो है वो छोड़ा, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट आज इस नहेज तक पहुँच गया। अब IMF हमसे मुतालबात कर रहा है, IMF के मुतालबात भी हुकूमत की जानिब से पूरे किए जा रहे हैं। आज भी वजारत ख़जाना की जानिब से क्लैरिफिकेशन आई है, और जो आतिफ मियां हैं फॉर्मर इकोनॉमिस्ट यहाँ पाकिस्तान में भी वो रहे, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, और उस ट्वीट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिबटल जारी किया, और इस रिबटल में ये बताया कि पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के असरात नहीं हैं। ख़ास तौर पर हम देखते हैं गुज़श्ता कई अरसे से, क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे तो उस वक्त से ये आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, लेकिन चीज़ें मैनेज हो रही हैं। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि चीज़ों को मैनेज करे, लेकिन मैनेज करने से पहले आपको एक मजबूत इकोनॉमिक टीम जो है वो बनानी पड़ेगी। डार साहब को अपने साथ जो लोग उन्होंने रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा मजीद एक्टिव करना होगा। अच्छी टीम है अभी भी, क्योंकि तारिक बाजवा साहब हैं, तारिक पाशा साहब हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक, फॉर्मर चेयरमैन FBR
और आयशा गौस पाशा साहिबा जो है वो पंजाब में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, फिर यहाँ जो है वो फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें वो रही हैं, अब वो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस है। अच्छी टीम है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से आपको मजीद कुछ ऐसे लोगों को उनकी मुशावरत, और ख़ास तौर पर क्योंकि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक में आपके रिजर्व्स कितने हैं, आम आदमी का ये मसला नहीं है कि आपके पास आपकी इंपोर्ट कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। आम आदमी का जो मसला है वो है इन्फ्लेशन, वो है महंगाई, और महंगाई पर काबू पाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और आवाम को रिलीफ देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने ये देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट लास्ट टाइम जब जा रही थी अप्रैल से पहले, जब फरवरी में ये अनाउंस किया गया कि जनाब जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसकी कीमतें कम की गई, फिर उसके बाद बिजली के रेट्स कम किए गए, तो वो बेसिकली एक डिजास्टर था। अब अगर ये हुकूमत उस डिजास्टर को उसी तरीके से रिपीट करती है, क्योंकि हम ये चेमगोइयां सुन रहे हैं कि फलां साहब कह रहे हैं कि जनाब आवाम को रिलीफ दें क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो अगर इस तरह का कोई डिजास्टर हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। हमें इलेक्शन के बाद फिर एक नए अंदाज से जाना पड़ेगा। अब तक तो IMF का जो 9th रिव्यू है वो स्टॉप्ड है, और उस पर कोई पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही, हालांकि हम तमाम चीजें मान चुके हैं, लेकिन आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आपको एक बेहतरीन जो है वो मुआशी फैसला करना होगा। बिल्कुल उमर, आवाम को महंगाई से निजात दिलवाने के लिए एक बहुत से फैसले जो हैं वो